हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ममीज मूवी। तो मूवी के स्टार्ट में हम ममीज की दुनिया देखते हैं जो इंसानों की दुनिया के नीचे होती है। वहाँ ममीज की रेसिंग हो रही होती है जो इंसानों जैसे ही दिखते हैं। उनमें एक थर्ड नाम का लड़का होता है जो रेस में आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसके टायर के स्क्रू लूज होने लगते हैं, तो वो जंप लगाकर आगे आ जाता है और पीछे दो रेसर्स आपस में टकरा कर गिर जाते हैं। अब हम इंसानों की दुनिया में एक आदमी को देखते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है। उसकी काफी टाइम से नेफर नाम की प्रिंसेस के कॉफिन पर नजर होती है ताकि वो उसे अपने म्यूजियम में रख सके। और फाइनली वो कफिन तक पहुंच जाता है। जब वो कफिन खोलता है तो उसमें से मम्मी गायब थी। वो ये देखकर हैरान होता है। कफिन के ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में दो दुनिया के बारे में लिखा होता है, एक इंसानों की और दूसरी ममीज की। वो इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन वहाँ एक बग होता है और वो उड़कर कफिन में एक होल में चला जाता है। वो समझ जाता है कि ममीज की दुनिया सच में है क्योंकि ये बग इस दुनिया का नहीं है। अब हम ममीज की दुनिया में देखते हैं कि थर्ड अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा होता है। वो हमेशा से रेस में जीतता है, लेकिन इस बार वो हारते हुए बचा। उसे डर था कि वो अपना रिकॉर्ड तोड़ ना दे, इसीलिए वो रेस से रिटायर होने का ऐलान करता है। थट का छोटा भाई भी होता है जिसका नाम सिखिम होता है। वो थट से कहता है कि तुम रेस मत छोड़ो, लेकिन वो उसे ये कहता है कि मैं ये रेस इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं किसी और को भी जीतने का मौका दे सकूं। अब थट बाजार जाता है। वहाँ थट गलती से एक गाड़ी के सामने आ जाता है जिस वजह से उसमें बैठी लड़की नीचे गिर जाती है। वो थट को बुरा भला कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वो लड़की रॉयल पिरामिड में आती है। हमें पता चलता है कि वो ही प्रिंसेस नेफर है। उसे सिंगिंग करना बहुत पसंद होता है, लेकिन प्रिंसेस होने की वजह से उसे सिंगिंग करना अलाउ नहीं था। प्रिंसेस नेफर के फादर फेरोह आते हैं। वो नेफर को बताते हैं कि कल हम एक बर्ड को रिवाइव करेंगे, वो जिसके पास जाएगा उससे तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। तो नेफर कहती है कि एक बर्ड मेरी लाइफ का डिसीजन कैसे ले सकता है और मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो फेरोह कहते हैं कि शादी तो हर प्रिंसेस करती है। नेक्स्ट डे वो बर्ड रिवाइव करते हैं। वो उड़ता हुआ जा रहा होता है। हम देखते हैं कि थर्ड का छोटा भाई टेरेस में खेल रहा होता है जिसका नाम सिखिम होता है। सिखिम का टॉय उसे लग जाता है और वो वहीं गिर जाता है। अब थर्ड को गार्ड उठाकर फेरोह के पास ले आते हैं। वो उसे सारी कहानी सुनाता है, लेकिन थर्ड कहता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर प्रिंसेस भी उसके सामने आती है, तो दोनों एक दूसरे को देखकर कहते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते। लेकिन फेरोह कहता है कि अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी आंखें और जुबान काट दी जाएगी। थर्ड को ना चाहते हुए भी शादी के लिए एग्री करना पड़ता है। फेरोह थर्ड को रिंग देता है और इसे संभाल कर रखने को कहता है क्योंकि ये रिंग उसे शादी वाले दिन नेफर को पहनानी थी। अब प्रिंसेस नेफर और थर्ड अकेले मिलते हैं, लेकिन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो जाती है क्योंकि उन दोनों को शादी नहीं करनी होती। अब हम देखते हैं कि वहाँ दिन और रात नेचुरली नहीं, वो लोग अननेचुरली दिन और रात करते हैं। सिखिम तो बहुत खुश होता है कि उसे पिरामिड में रहने का मौका मिल रहा है। वो थर्ड से रिंग दिखाने को कहता है, तो थर्ड कहता है कि ये बहुत कीमती है, अगर ये गुम हो गई तो फिरौन मुझे मार देगा। अब हम आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसने ड्रोन की हेल्प से ममीज की दुनिया में कैमरा भेजा हुआ होता है। वो थर्ड के घर में आता है। वो सब कुछ कैप्चर कर रहा होता है कि अचानक वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है जिस वजह से सारी चीजें गिरने लगती हैं और वो रिंग भी कैमरे के सामने आ जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट बहुत मुश्किल से उस रिंग को ड्रोन की हेल्प से उठाकर अपने पास बुलाता है। तो थर्ड के घर में से आवाज सुनकर वो फौरन घर आता है। तो वो देखता है कि सारी चीजें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं और वो रिंग भी चोरी हो चुकी है और उससे पता चलता है कि वो रिंग इंसानों की दुनिया में से किसी ने चुराई है। अब थर्ड फैसला करता है कि इंसानों की दुनिया में जाकर रिंग लाने का। सिखिम के जिद करने पर वो उसे भी साथ ले जाता है और उसके पेट को भी। अब वो तीनों ब्रिज की मदद से इंसानी दुनिया में जाते हैं। थर्ड देखता है कि इंसानी दुनिया कितनी खूबसूरत है और वो आर्कियोलॉजिस्ट के पास बॉक्स देखकर समझ जाता है कि रिंग उसी के पास है होगी। वो उसका पीछा कर ही रहा होता है कि उन्हें किसी के आने की आहट महसूस होती है। वो लोग ट्रक के एक बॉक्स में छुप जाते हैं। जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो ट्रक कहीं और जा रहा होता है। थर्ड को किसी के होने का एहसास होता है। जब वो देखता है तो प्रिंसेस नेफर भी उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाती है। उसके पूछने पर थर्ड बताता है कि वो रिंग चोरी हो गई है। तो नेफर बहुत खुश होती है कि अब हमें शादी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन थर्ड को वो रिंग किसी भी हाल में ढूंढ थी क्योंकि उसे डर था कि अगर रिंग ना मिले तो उसे मार दिया जाएगा। अब थर्ड गेट खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर बेहोश हो जाता है। उठने पर वो बताते हैं कि वो एक शिप में है जो यूरोप से लंदन पहुंच चुकी है। अब वो तीनों छुपकर बाहर निकलते हैं। अब वो आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जो म्यूजियम के बारे में किसी से बात कर रहा होता है। वो तीनों उसकी कार में जाकर छुप जाते हैं। फिर जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें कुछ लोग देख लेते हैं। मम्मीज लोगों को देखकर डर जाते हैं, लेकिन वो इंसान समझते हैं कि ये कोई एक्टर्स हैं जिन्होंने मम्मी का गेटअप करा हुआ है। तो वो पिक्चर्स लेने लगते हैं, लेकिन जब वो कैमरे में देखते हैं तो उसमें उनका रियल फेस यानी मम्मीज नजर आती हैं। वो डर कर भाग जाते हैं। अब मम्मीज कैमरा उठाकर म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ एक आदमी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोगों को तो स्टेज पे होना चाहिए। अब वो तीनों जब अंदर जाते हैं तो वहाँ के लोगों ने परफॉर्मेंस के लिए मम्मीज का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। अब परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है और एक लड़की डांस कर रही होती है। उसके हाथ में वो रिंग भी होती है जो नेफर देख लेती है। नेफर गाना गाते हुए स्टेज पर चली जाती है और लड़की के साथ डांस करते हुए उससे रिंग ले
लेती है। नेफर की सिंगिंग करने की वजह से वो गाना बहुत हिट होता है और वहाँ एक म्यूजिक डायरेक्टर को नेफर की आवाज़ बहुत पसंद आती है, तो वो उसे अपने साथ काम करने की ऑफर भी करता है। आर्कियोलॉजिस्ट स्क्रीन पर नेफर को देख लेता है। वो समझ जाता है कि वो रिंग वापस लेने आई है और उसकी नज़र उसके नेकलेस पे पड़ती है जो बहुत कीमती होता है। आर्कियोलॉजिस्ट उनका पीछा करने लगता है तो ममीज भागकर म्यूजिक डायरेक्टर की कार में बैठ जाते हैं और उसे कार चलाने को कहते हैं। थर्ड नेफर से कहता है कि ये हमारी दुनिया नहीं है, हमें अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। तो नेफर उसकी बात मान लेती है और वो एड की ऑफर रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जाते हुए एड उसे अपना कार्ड दे जाता है। अब जब ममीज रिंग को देखते हैं तो वो नकली होती है। अब रिंग ढूंढने के लिए उन्हें इस दुनिया में कुछ और दिनों के लिए रहना होता है, तो वो लोग एड के घर जाते हैं। एड उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और नेफर से कहता है कि हम बहुत सारे सॉन्ग्स बनाएंगे। फिर उसे शॉपिंग करने के लिए अपना कार्ड देता है। वो शॉपिंग करने जाते हैं, वहाँ वो डिफरेंट ड्रेसेस ट्राई करते हैं। अब नेफर सॉन्ग सिंग करने जा रही होती है कि थर्ड उसे कहता है कि हमें अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए, लेकिन नेफर उसे कहती है कि गाना गाना मेरा चाइल्डहुड से ही ड्रीम रहा है और मेरे डैड के सामने मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती। यहाँ मुझे अपना ड्रीम पूरा करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं इसे कैसे हाथ से जाने दूँ। नेफर के बहुत सारे सॉन्ग शूट हो चुके थे और इंटरनेट पर उसकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं और वो कुछ ही दिनों में फेमस हो जाती है। अब आर्कियोलॉजिस्ट को इजीली उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। वो सोचता है कि अगर प्रिंसेस नेफर को किडनैप करके उसे अपने म्यूजियम में रखे तो वो बहुत से पैसे कमा सकता है। अब वो नेफर को किडनैप कर लेता है। थर्ड सिकिम को वहीं रुकने को कहता है और नेफर का पीछा करने लगता है। वो नेफर को बेहोश करके म्यूजियम में बंद कर देते हैं और वहाँ लाइट्स ऑन कर देते हैं। लाइट से ममीज अपने रियल फेस में नजर आने लगते हैं। अब थर्ड नेफर का पीछा करते हुए वहाँ पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ जगह जगह कैमरे होने की वजह से उसे भी पकड़कर बेहोश करके नेफर के साथ म्यूजियम में लॉक कर देते हैं। उन दोनों के वापस न आने पर सिकिम बहुत परेशान हो जाता है। वो एड को सब कुछ बता देता है और उसकी हेल्प लेकर म्यूजियम पहुंचता है। अब बहुत चालाकी से सारे कैमरे पर ब्लैक स्प्रे कर देता है। आर्कियोलॉजिस्ट बिजी होता है तो सिकिम चुपके से उन दोनों तक पहुंचता है। वो दोनों अपने होश में नहीं होते। पैट उनकी जंजीर तोड़ देता है और सिकिम उन दोनों को लेकर बाहर जाने लगता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट उनको देख लेता है। वो उन पर फायर करता है, लेकिन वो एड को लग जाती है और वो लोग बाहर निकल के बस में बैठ जाते हैं। सिकिम ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टीयरिंग कंट्रोल करता है। उसके पाँव नीचे नहीं पहुंचते तो पैट उसकी हेल्प करता है। वो लोग ममीज का पीछा कर रहे होते हैं। सामने ब्रिज एंड हो रहा होता है, तो थर्ड सिकिम को एडवाइस देता है कि पहले बस फुल स्पीड में चलाना, एंड में ब्रेक लगा देना। सिकिम ऐसा ही करता है और आर्कियोलॉजिस्ट की कार पानी में बोट में जा गिरती है। अब उनसे ममीज का पीछा छूट जाता है और म्यूजियम से निकलते हुए सिकिम ने रिंग भी ले ली थी। अब थर्ड नेफर को फैसला करने को कहता है कि तुम यहाँ अपना करियर कंटिन्यू रखोगी या वापस पिरामिड जाओगी। तो नेफर पिरामिड जाने का फैसला करती है और फिर वो फेमस होने के बावजूद अपना करियर यहीं एंड कर देती है। अब ममीज एड की हेल्प लेते हैं और प्लेन के थ्रू इजिप्ट पहुंच जाते हैं और कफिन के रास्ते से ममीज की दुनिया में वापस चले जाते हैं। थर्ड को रिंग भी वापस मिल जाती है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होती हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को मालूम होता है कि वो लोग इजिप्ट ही जाएंगे, तो वो भी इजिप्ट पहुंच जाता है। अब वो एक ट्रैक्टर की हेल्प से ममीज की दुनिया में एंटर हो जाता है और वो फेरह को किडनैप कर लेता है, क्योंकि अगर वो फेरह को अपने म्यूजियम में रखता तो फिर उसको नेफर या किसी और की जरूरत ना होती। सिकिम थर्ड को जाकर सब बताता है कि फेरह को आर्कियोलॉजिस्ट ने किडनैप कर लिया है। अब थर्ड और नेफर फेरह को बचाने पहुंच जाते हैं। नेफर थर्ड को देख के बहुत खुश होती है। थर्ड अपनी बगी में बैठ के आर्कियोलॉजिस्ट का पीछा कर रहा होता है, तो इसका टायर फिर से निकल जाता है। तो थर्ड टायर वाली साइड बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर पर रख देता है। इस दौरान उनकी फाइट भी होती है। आगे खाई होती है तो वो नेफर फेरो को बाहर धक्का दे देता है और फिर थर्ड और आर्कियोलॉजिस्ट खाई में जा गिरते हैं। नेफर ये देखकर बहुत उदास होती है और रोने लगती है, लेकिन थर्ड का लॉकेट एक स्टोन में अटक जाता है और वो खाई में गिरने से बच जाता है। उसने वो रिंग लॉकेट में पहन ली थी। थर्ड ऊपर आता है, फिर नेफर खुद थर्ड को गले से लगा लेती है। फिर वहाँ पे फेरो भी आ जाते हैं। अब दोनों शादी के लिए एक्सेप्ट करते हैं। थर्ड और नेफर की शादी होती है। नेफर शादी वाले दिन गाना भी गाती है, उसे कोई नहीं रोकता और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है।